मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को $25 मिलियन का मुआवजा देगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मामले में कानूनी समझौते पर दस्तखत कर दिया है। 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में हुए दंगों के बाद मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम से ट्रंप का अकाउंट डिलीट कर दिया था। हमास ने मिलिट्री चीफ मोहम्मद टाइम की इजराइल के हवाई हमले में मौत की पुष्टि की है। हमास के प्रवक्ता अबू ओबीदा ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में अबू ने टाइम के अलावा हमास के डिप्टी कमांडर, कॉम्बैट सपोर्ट चीफ और मिलिट्री विंग के चीफ ऑफ स्टाफ राह सलेमाह सहित नॉर्थ गाजा ब्रिगेड के कमांडर अहमद गंदूर की मौत की जानकारी दी। अमेरिका अरबपति बिजनेसमैन और टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क पर यूरोप की सियासत में दखल अंदाजी करने का आरोप लग रहा है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स मस्क यूरोप की मक्के पार्टियों को चुनौती दे रहा है। वे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का इस्तेमाल करके जर्मनी की AfD और ब्रिटेन की रिफॉर्म पार्टी पर दांव लगा रहे हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर स्पेस वॉक की। इस दौरान उनके साथ एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर भी थे। करीब 5 घंटे तक चलने वाली इस स्पेस वॉक के दौरान दोनों ISS के बाहरी हिस्से को साफ किया और सूक्ष्मजीव प्रयोग के लिए नमूने लिए। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में बुधवार रात यात्री विमान और हेलीकॉप्टर में हुई टक्कर में सभी 67 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने सभी की मौत की पुष्टि की है। क्रैश के बाद दोनों पैटरमाउथ नदी में गिर गए थे। प्लेन में 4 क्रू मेंबर समेत 64 और हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे। अठारहवीं लोकसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन में संबोधन दिया और कहा कि 70+ बुजुर्गों को आयुष्मान का फायदा मिला। छोटे गरीबियों को के लिए लोन लिमिट दोगुनी हुई। साथ ही 3 करोड़ नए घर का लक्ष्य जल्द पूरा होगा। सरकार 3 गुना तेज गति से काम कर रही है। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर शुभांशु शुक्ला को नासा के एक्सएमएन मिशन 4 के लिए पायलट चुना गया है। जल्द ही वह स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएंगे। शुभांशु ISS पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। ये मिशन 14 तक चलेगा। इसके तहत रिसर्च की जाएगी। शुभांशु इसरो के मिशन गगनयान के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी बेनकाब हो चुकी है। ये जनता को रिश्वत देना चाह रहे हैं। जनता ने इंकार कर दिया है। आपका ये चरित्र है। चुनाव आयोग पूरी तरह सतर्क है। दिल्ली की जनता देख रही है और बहुत जल्द पंजाब की जनता भी इस पर फैसला सुनाएगी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की चिंता करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में उनकी क्या स्थिति है। दिल्ली में जिस तरह का माहौल है, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल आपदा की सरकार से परेशान है। निश्चित रूप से बदलाव होगा। भाजपा का कमल खिलेगा। वसंत पंचमी के स्नान पर्व को ध्यान में रखते हुए महाकुंभ नगर में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मेडिकल फोर्स सक्रिय हो गई है। मेला क्षेत्र में 360 बेड क्षमता वाले 30 अस्पताल श्रद्धालुओं की देखभाल के लिए तैयार किए गए हैं। स्पेशल मेडिकल टीम ने मेला क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित की। पंजाब के फिरोजपुर में एक बोलेरो पिकअप और कैंटर की टक्कर हो गई। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है। यह हादसा आज सुबह फिरोजपुर फौजलका रोड पर गांव मोहन के उत्पाड़ के पास हुआ। घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया और जहां उनका इलाज जारी है। आगर मालवा के नाना बाजार क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपत्ति के साथ उनके पड़ोसियों ने मारपीट के आरोप है कि बुजुर्ग ने बाइक खड़ी करने को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद पड़ोसियों ने डंडे से हमला कर दिया। घटना CCTV में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र में स्थित शराब के ठेके पर 3 अज्ञात बाइक सवारों ने फायरिंग की, जिसमें कैंटीन संचालक को गोली लगी। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फायरिंग को आपसी रंजिश का परिणाम मानते हुए पुलिस ने अज्ञात हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ के आदेश पर प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में गोवर्धन में स्कूली रैली आयोजित की गई, जिसमें वाहन चालकों और बाइक सवारों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। थाना प्रभारी
विनोद बाबू मिश्रा और अन्य अधिनियम कर्मचारी भी रैली में शामिल हुए। हरदोई के सुरसा थाना क्षेत्र में एक महिला को बहाने से घर बुलाकर उसकी पिटाई करने का मामला सामने आया। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दी जिसमें 3 लोगों पर आरोप लगाए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति, पत्नी और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। अकलतरा में एसडीएम ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया जहां 2 डॉक्टर अस्पताल में नदारत पाए गए। डॉक्टर डॉली साहू और ललिता टॉपको के नहीं मिलने पर एसडीएम ने दोनों के कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। अस्पताल से डॉक्टरों के नदारत रहने की लगातार शिकायत मिल रही थी जिसके बाद ये निरीक्षण किया गया। अब इन डॉक्टरों को नोटिस भेजकर उनसे पूछताछ जारी है। कोरबा जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर पुलिस ने बाइक और वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी। कटघोरा थाना प्रभारी ने बिना हेलमेट वाहन चालकों पर कार्रवाई की और ग्राम सिंघिया और बिंटुरा में जन चौपाल लगाकर लोगों को सुरक्षित वाहन चलाने की समझाइश दी। महासमुंद जिले में कलेक्टर विनय कुमार लंगे के निर्देश पर चुनाव को ध्यान में रखते हुए आबकारी विभाग ने अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने ग्राम बरबसपुर, सांकरा और कामाख्या मंदिर के पास छापेमारी करते हुए 287 लीटर शराब जब्त की। हालांकि कार्रवाई के दौरान एक ही आरोपी पकड़ा गया जबकि बाकी आरोपी मौके से फरार है। औरैया में एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी संपत्ति पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी से न्याय की गुहार लगाई। बुजुर्ग दंपत्ति का आरोप है कि उनके भतीजे ने दाखिल खारिज के नाम पर धोखाधड़ी कर उनका मकान लिखवा दिया। दंपत्ति रिटायरमेंट के बाद दिव्यापुर में निवास कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने मामले की जांच के बाद एफआईआर दर्ज की और दाखिल खारिज कर स्टे लगा दिया। शहडोल जिले के पपौन ग्राम में 3 सालों से लगातार पपौन प्रीमियम लीग क्रिकेट मैच का टूर्नामेंट किया गया। संयोजक शारदा गुप्ता और समस्त कमेटी के सदस्यों द्वारा इसका आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष वीरेश सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। फाइनल मैच की विजेता टीम और उप विजेता टीम को वीरेश सिंह ने सम्मानित किया। जगदलपुर में चित्रकूट वाटरफॉल में युवक ने छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। गनीमत रही कि वहां मौजूद नाविक ने युवक की जान बचा ली। बता दें कि चित्रकूट वाटरफॉल में हुई इस घटना ने वहां मौजूद सुरक्षा के इंतजाम पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। बीते साल यहां सुरक्षा में चूक की वजह से अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हुई थी। महाकुंभ में संगम तट पर हुए भगदड़ में देवरिया की मां बेटी की मौत हो गई। बता दें कि देवरिया के पौखार भिंडा गांव की रहने वाली संकेशा देवी और उनकी बेटी लाली संगम में स्नान के लिए गई थी जहां भगदड़ में दोनों की जान चली गई। ब्रजमोहन ने तुरंत दोनों को एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। फतेहपुर शहर के पीरनपुर मोहल्ला स्थित मजारस्ताना हजरत बाबू का सालाना उर्स मुबारक धूमधाम से मनाया गया। हर साल की तरह इस बार भी उर्स में कव्वाली का आयोजन किया गया। उर्स में जवाबी कव्वाली सुनने के लिए हजारों लोग पहुंचे। निजामिया कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद अकरम और उपाध्यक्ष ने बताया कि ये दरगाह हजारों साल पुरानी है जहां हर धर्म के लोग अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए पहुंचते हैं। लखनऊ में देर रात हुई एक मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते दिनों पीजीआई थाना क्षेत्र में एक छात्रा से आरोपियों ने सरेराह छेड़छाड़ की थी और मोबाइल लूट कर फरार हो गए थे। बता दें कि पुलिस वृंदावन सेक्टर 18 के ट्रॉमा सेंटर के पास चेकिंग कर रही थी तो वहीं दूसरे आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल समेत 6 जिंदा कारतूस समेत बाइक बरामद हुई है। शिवपुरी जिले में सड़क हादसे में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। यह हादसा कुलारस थाना क्षेत्र के NH 46 पर हुआ। हादसा उस वक्त हुआ जब तक धान से भरा ट्रक अचानक पलट गया। ट्रक पलटने से बगल में पैदल चल रहे बुजुर्ग ट्रक के नीचे दब गए। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। वृंदावन के देवराहा बाबा घाट पर पुलिस की 2 आरोपियों से मुठभेड़ हो गई। वहीं डीआईजी शैलेश कुमार पांडे के निर्देश पर पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी थी। मुठभेड़ की सूचना पर पुलिस ने देवराहा बाबा घाट पर दबिश दी जहां बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोरबा पुलिस ने कोयला खदान में लूट और डकैती करने वाले 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1.5 क्विंटल केबल वायर, 80 किलो तांबा वायर, 16 नग कांसे के बर्तन, मोबाइल और एक गाड़ी जब्त की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
टीकमगढ़ में एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया, जहां आरोपी लड़की ने एक युवक को ब्लैकमेल करके 15 लाख रुपए की मांगी। युवक के परिवार वालों ने एक ही दिन देहात थाना पहुंचकर पुलिस के सामने लड़की को 3 लाख रुपए दिए थे। पुलिस ने इस मामले को निपटाने के लिए 15 लाख रुपए की मांग की थी और बाद में 3 लाख में समझौता हुआ। फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र में गौकशी और गोचोरी के मामले में वांछित अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस की थाना रसूलपुर और थाना रामगढ़ टीम ने घेराबंदी की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस पहुंची तो शातिर गौकश ने पुलिस पर फायरिंग की, जहां जवाबी कार्रवाई में तीनों के पैर में गोली लगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। राजधानी भोपाल की अवधपुरी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने रैगल टाउन अवधपुरी फ्लैट से 5 ठगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से करीब 250 करोड़ रुपए का माल बरामद किया है। डीसीपी संजय अग्रवाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों ने धूम कार ऐप के जरिए ठगी की वारदातों को अंजाम दिया था। छतरपुर की नौगांव पुलिस ने 2 दिन के अंदर अपहरण कर फिरौती की मांग करने वाले 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से ग्राम बजेड़ा, जिला अलवर, राजस्थान के एक घर के सुनसान कमरे में अपहरण हुए चारों को, जो बंधक अवस्था में थे, सुरक्षित रेस्क्यू किया। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सारण पुलिस में एक युवक को युवती छेड़ने पर खंबे से बांधकर पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामला बिहारीगढ़ थाना इलाके के टांडा मानसिंह का है। मारपीट करने वाले दबंगों के खिलाफ पुलिस ने सिर्फ शांति भंग का चालान किया था। अब पीड़ित युवक ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। इसमें सरकार इस वित्त वर्ष यानी 2024-25 में देश की जीडीपी का अनुमान और महंगाई समेत कई जानकारियां दी। इससे पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालात कैसे हैं। बजट से एक दिन पहले सेंसेक्स 170 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 76,930 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 70 अंक की तेजी है। ये 23,320 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी और 12 में गिरावट है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 35 में तेजी और 16 में गिरावट है। सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 81,303 रुपए हो गया। तो वहीं चांदी की कीमत में भी आज बढ़त रही है। ये 1,504 रुपए से बढ़कर 92,184 प्रति किलो हो चुकी है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इकोनॉमिक जोन को वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 2,520 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। सालाना आधार पर इसमें 14.13% तक बढ़ोतरी हुई। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 2,208 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज पुणे में खेला जाएगा। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इंग्लैंड के लिए आज का मैच करो या मरो का है, क्योंकि भारत ने आज का मुकाबला जीता तो इंग्लिश टीम सीरीज गंवा देगी। टीम इंडिया 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है। विराट कोहली 12 साल के बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी कर रहे हैं। वह दिल्ली की ओर से अरुण जेटली मैदान पर रेलवे के खिलाफ खेल रहे हैं। मुकाबले के पहले दिन कोहली की बैटिंग नहीं आई। कोहली की बैटिंग देखने के लिए बड़ी संख्या में फैंस स्टेडियम में पहुंचे हैं। बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों के विरोध प्रदर्शन के बाद महिला फुटबॉल मैच रद्द कर दिया गया। ये हर साल इस साल के दिनों में इस तरह की दूसरी घटना है। जयपुराहट और रंगपुर जिला टीमों के बीच चल रहे फ्रेंडली वुमेन्स फुटबॉल मैच के दौरान इस्लामिक स्कूल के छात्रों और शिक्षकों ने मैदान पहुंचकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद मैच रद्द हुआ। चैंपियन ट्रॉफी की ओपनिंग सेरेमनी लाहौर में 16 फरवरी को होगी। इसका आयोजन महाराजा रणजीत सिंह के बनवाए हजूर बाग किले में होगा। इतना ही नहीं, आप फोटोशूट के बाद सभी टीमों के कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। हालांकि इसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी शामिल होने या ना होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर डेब्यू करने जा रहे हैं। आर्यन की वेब सीरीज स्टारडम की शूटिंग के सेट से एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में आर्यन क्रू समझाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, वेब सीरीज इस साल के लास्ट में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो। टीवी इंडस्ट्री में 19 साल का अनुभव रखने वाले अभिनेता मोहित मलिक ने हाल ही में बॉलीवुड फिल्म आजाद से डेब्यू किया है। इस फिल्म में उन्होंने तेज नामक नेगेटिव किरदार को निभाया है। वहीं उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे उन्हें इस रोल का मौका मिला, ऑडिशन के दौरान किस तरह के डर और सेल्फ डाउट से वो जूझे और कैसे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार आयुष्मान खुराना से तारीफ। एक्ट्रेस पूजा हेगड़े फिल्म देवा में एक अलग रोल में नजर आएंगे। फिल्म में उनका किरदार एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का है। इस फिल्म की शूटिंग मुंबई के मचगांव और जोंगरी जैसे इलाकों में भी हुई। पूजा के लिए यहां शूटिंग करना इमोशनल मोमेंट जैसा था। दरअसल मचगांव में पूजा के पिता का जन्म हुआ था। परिवार की जड़ी यहीं से। 30 दिसंबर 2000 को ऋतिक रोशन ने सुजान खान से शादी की थी। हाल ही में एक्टर के पिता और निर्देशक राकेश रोशन ने दोनों के तलाक के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि भले ही उनका रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन सुजैन आज भी हमारे परिवार का हिस्सा है। तृप्ति डिमरी काफी दिनों से अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में है। एक्ट्रेस का नाम पिछले काफी समय से सैम मर्चेंट के साथ जोड़ा जा रहा है। इसी बीच तृप्ति ने इस रूमर्ड बॉयफ्रेंड सैम के बर्थडे पर कुछ फोटोज पोस्ट किए। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम की स्टोरी पर फोटोज के साथ एक नोट भी शेयर किया है। मध्य प्रदेश में फरवरी के पहले सप्ताह में ठंड का एक और दौर आएगा। हालांकि कड़ाके की ठंड नहीं पड़ेगी, लेकिन कई शहरों में पारा 5 से 8 डिग्री के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन और 2 रात में पारा बढ़ रहा रहेगा। मौसम वैज्ञानिक के माने तो अगले 4 दिन में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश में असर कम रहेगा। इस वजह से अब बारिश के आसार नहीं है। यूपी के 32 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादातर इलाकों में बादलों की आवाजाही रहेगी और रात में गलन बरकरार रहेगी। तराई इलाकों में अभी 2 दिन तक घना कोहरा रहेगा। वहीं सबसे गर्म प्रयागराज रहा, जहां अधिकतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कि सबसे ठंडा अयोध्या रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। झारखंड में अब ठंड में गिरावट दर्ज होने लगी है। 1 फरवरी से तापमान में और वृद्धि दर्ज की जाएगी। इससे लोगों की अच्छी खासी गर्मी का एहसास होगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि राज्य के लगभग सभी जिलों में तापमान में वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस 17 में दर्ज किया गया। साल 2025 की शुरुआत भी पंजाब में कम बारिश के साथ हुई। जनवरी 2025 में 56% कम बारिश दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल भी पंजाब के लिए सूखा रहा था। वहीं जनवरी के महीने में पंजाब में 4 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए, लेकिन ज्यादातर समय राज्य सूखे की चपेट में रहा। लेकिन आने वाले दिनों में कुछ राहत मिलने के आसार हैं। और वही जम्मू कश्मीर में 30 जनवरी को बहुत ज्यादा ठंड का दौर खत्म हो गया। आखिरी दिन ज्यादातर जिलों में धूप खिली। हालांकि शाम होते होते आसमान में बादल छाए। ऐसे में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना है। चिल्लई कलां के पहले ही दिन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पारा 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे श्रीनगर का 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है।